खींवसर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे दुर्ग सिंह चौहान के तमाम समर्थक और साथ में कनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जयपुर आवास के सामने धरने पर बैठे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने इतने सर्वे करवाए जिसने जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर दुर्ग सिंह का नाम सामने आया, उसके बाद भी खींवसर से जाट उम्मीदवार को उतारने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ खींवसर बल्कि संपूर्ण नागौर से कांग्रेस का सूबड़ा साफ कर देंगे। नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने इन तमाम समर्थकों और करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से इसी मुद्दे पर की खास बातचीत। टिकट दे रहे हैं। राजस्थान में अब से कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी 5वीं सूची जारी कर चुकी है। लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों में विरोध भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान इस विरोध को शायद संभाल नहीं पा रही और इसका खामियाजा हो सकता है उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखाई दे। खींवसर से टिकट चाहने वाले प्रत्याशी दुर्ग सिंह जी के समर्थक यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ विरोध है यहाँ पे अभी? हमारा विरोध मात्र यही है कि श्री दुर्ग सिंह जी जो गत 18 वर्षों से खींवसर की जनता के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आम जन में इनकी बहुत ही पैठ है, हर व्यक्ति से इनका संपर्क है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहने के बाद में इनके साथ धोखा किया है। टिकट भी इनका मांगा गया, इनके द्वारा मांगा गया, आश्वासन मिला, सब कुछ हुआ। अब बीच में लोग कूद रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। चुनाव ऑलरेडी 3-3, 4-4 हार चुके हैं। कभी किसी का नाम आता है, किसी नए अनाड़ी का नाम आता है और जो पहले जमानतें जब्त करा चुके हैं उनका नाम आता है और इनको वंचित किया जा रहा है। जबकि सबसे मजबूत कैंडिडेट श्री दुर्ग सिंह जी है। इन्होंने पिछले उपचुनाव में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम का आश्वासन होने के बाद में ये सारा काम जी जान लगाकर उपचुनाव में मेहनत करके और बराबरी की टक्कर दिलवाई हरिंदर मिर्दा को। संयोग से वो 2-4 हज़ार वोटों से हार गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान दुर्ग सिंह जी का था। और हमारे खींवसर की जनता आज भी यही चाह रही है कि टिकट चाहे पार्टी, पहला तो हम यही विनम्र निवेदन करते हैं कि पार्टी टिकट हमारे दुर्ग सिंह जी को देवे, जो कि अब तक चलता आ रहा है। अब अगर अड़ाया गया और किसी गलत आदमी को टिकट दिया गया तो हम बहुत पुराने कांग्रेसी होने के बावजूद हमें मजबूरन विद्रोह करना पड़ेगा और हम जनता की बात को आगे पार डालेंगे। जो भी होगा, पार्टी चाहे किसी को खड़ा करे, हम चुनाव लड़वाएंगे इनसे। अगर मान लीजिए पार्टी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या वापस बसपा की तरफ या फिर निर्दलीय खड़ा करेंगे दुर्ग सिंह जी वो को? फिर हम पार्टी में बैठ के विचार करके, जनता के साथ विचार विमर्श करके और फैसला लेंगे। हमारे साथ में गोगामेड़ी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। गोगामेड़ी जी, आज जो ये विरोध हो रहा है, आपने कहा भी राजपूत और ओबीसी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने जो टिकट दिया कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, मेरा एक ही बात कहनी है कि ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जाट 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 करते हैं। हमें जाटों से कोई नफरत नहीं। उनको टिकट दो, उनकी जितनी बनती है उनकी दो, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पर मूल ओबीसी को जब जहाँ टिकट मिल गई, सादुल शहर से जांगीर समाज से खाती है उस जगदीश, उसको टिकट मिल गई तो जाट महासभा उसका विरोध कर रही है। सूरतगढ़ से कुम्हार के बेटे को टिकट मिल गई तो जाट सभा उसका विरोध कर रही है। और कांग्रेस और बीजेपी जाटों ही जाटों को टिकट दे रहे हैं। और काफ़ी जगह तो ऐसी जगह ऐसे आदमियों को टिकट दी जा रही है, कमज़ोर आदमी को, एक दूसरे पार्टी को जिताने के लिए। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ रहा। पिछली बार 2018 के अंदर हम लोगों के कुछ मुद्दे थे, हमारी कुछ मांगे थी, उसको लेकर के बीजेपी मान नहीं रही थी, तो हम लोगों ने कमल का फूल हमारी भूल कह करके राजपूत समाज को कांग्रेस की तरफ मोड़ा, कांग्रेस में लेकर के आए। तो आज कांग्रेस भी अनदेखी कर रही है राजपूत समाज की। तो फिर राजपूत समाज, मूल ओबीसी, SC ST कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये? तो इसको लेकर के आज यहाँ जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके आवास यहाँ रहते हैं, वो उनके आवास के सामने हम लोगों ने धरना लगाया है। ये खींवसर टिकट को लेकर के जो दुर्ग सिंह जी कांग्रेस से मांग रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं और पक्का आश्वासन दिया था इनको,
तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ 3-3 4-4 जाट समाज के लोग पहले से खड़े हैं तो 5वें जाट को वहाँ टिकट देने की कहाँ जरूरत है। इनको प्रयोग करना चाहिए। जहाँ जाट समाज 22% 20% है और 78% अदर कास्ट हैं, तो जाट समाज के 22% और 5 पहले से खड़े हैं, वहाँ छठे को टिकट देना ज़रूरी थोड़ी है। नॉन जाट को दे के देखिए ना। जाट समाज की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कुंभाराम से बड़ा जाट तो नहीं हुआ ना। उनके नाम से तो योजनाएं चलती है, योजनाएं बनती हैं, नहरें बनती हैं, सड़कें बनती हैं। तो कुंभाराम आर्य जो नौहर से थे, उनको एक चाचान बनिए के बेटे ने हरा दिया। आज वो वहाँ से अमित चाचान विधायक है। पर कांग्रेस को इनको प्रयोग तो करके देखना चाहिए ना। ये बंधुआ मजदूर की तरह ये तो 70 साल से एक घर के अंदर बढ़ गई, उसी में बड़े हुए हैं। 75 80 साल के बुजुर्गों को टिकट दे रहे हैं, तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे। तो ये आला कमान को भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। ये खींवसर की बात है, जैसे हमारे भादरा में है, तो भादरा में 5 जाट पहले से खड़े हैं। कॉमरेड खड़ा है, बीजेपी खड़ी है, आरएलपी खड़ी है, जेजेपी खड़ी है। तो वहाँ अदर कास्ट को टिकट दे के प्रयोग करना चाहिए, मजबूत को दें। ये क्या करते हैं, उस जगह जहाँ इनको समझौता करना होता है वहाँ कमज़ोर आदमी को टिकट दे देते हैं। तो फिर ये सर्वे क्यों करवाए जाते हैं, सर्वे क्यों करवाए जाते हैं, इतनी एजेंसियाँ क्यों भेजी जाती है, 5-5 एजेंसियों से सर्वे करवाया, क्यों करवाया फिर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो मूल ओबीसी की, SC ST की, अल्पसंख्यक समाज की और राजपूतों की जो अनदेखी हो रही है वो ना हो, और उनका हक है वो हमें हमारा हक मिले। इसको लेकर के हम आज यहाँ प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा के आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। ये हमारी प्रमुखता से मांग है कि खींवसर से दुर्ग सिंह को कांग्रेस की टिकट दी जाए। अगर टिकट नहीं दी जाती है तो आज सब लोग ब्लॉक मेंबर, सरपंच, साहिवान, मुस्लिम समाज से, मेघवाल समाज से, क्यों मैं दलित बोलना छोड़ दिया हम लोगों ने, उसको सहभागी कौम बोलते हैं, सहभागी कौम से, मूल ओबीसी से, सब लोग यहाँ पधारे हैं। जो मौजूदा लोग आए हैं चंद, अगर भीड़ बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से 100-200 बस भी भर के आ जाएगी। और करनी सेना तो आपको पता है आह्वान करती है तो 3 घंटे में 20-30 10,000 50,000 तो हम लोग ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं। तो सोचना चाहिए आला कमान को भी और CM साहब को भी कि युवाओं को भागीदारी दे, और टिकट जहाँ पहले से जाट समाज को 2-2 3-3 पार्टियों ने दे रखी है, वहाँ ज़बरदस्ती ठूस करके टिकट को हराने का काम क्यों किया जा रहा है, इसमें कारण क्या है। हमारे साथ सुखदेव गोगामेड़ी जी, करनी सेना के अध्यक्ष, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इतने सारे सर्वे करवाए गए हैं तो उन सर्वे के हिसाब से टिकट देना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक खास कम्युनिटी को, जो कि लगातार वहाँ से हार भी रही है। और देखा जाए तो इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जो दुर्ग सिंह जी, जिनका ये नाम ले रहे हैं, तमाम ये जो समर्थक हैं बोल रहे हैं कि दुर्ग सिंह जी वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका बड़े पैमाने पे विरोध भी कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सीताराम मेघवाल है। मैं 2003 से बसपा का कैंडिडेट था। समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हमें अच्छे वोट दिए थे, लेकिन 2008 के अंदर खींवसर विधानसभा नई बन गई थी। वहाँ पे दलित को पार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे अन्याय अत्याचार बहुत तेज़ था। तो हम दलित समाज के सभी लोग इकट्ठा होके माननीय दुर्ग सिंह जी चौहान के साहब के गले पड़े, मतलब इनसे निवेदन किया, सर आप हमारे पास आओ, हमारे पास वोट है, लेकिन हम लोगों को ये दुष्टी लोग पार नहीं होने देते। तो हमारी बात माननीय दुर्ग सिंह जी ने मानी, और 2 चुनाव खींवसर विधानसभा क्षेत्र से आप बसपा से लड़े। कांग्रेस बीजेपी की दोनों के वहाँ पे जमा जब्त हुई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसे है, फिर बीजेपी वालों ने वहाँ के विधायक से पैक्ट करके उनको MP बनाया था, वो सीट खाली हो गई थी। हमारी दुर्ग सिंह जी की, हमारी खींवसर की जनता की पूरी आमना थी कि अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और इसको हराएंगे। अब अगर पार्टी बात नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? पार्टी की अगर बात नहीं मानेगी, मैं तो खुला दिल से कहता हूँ, गहलोत साहब अगर इस बात को नहीं मानेंगे, यहाँ के राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हमारी आवाज़ अगर नहीं सुनेंगे, तो 2008 वाली स्थिति हम खींवसर में करके दिखाएंगे। मैं मेघवाल समाज से हूँ और दलित अत्याचार एक्शन कमेटी का नागौर का जिलाध्यक्ष भी हूँ। कांग्रेस को ये सुनाना चाहता हूँ
गहलोत साहब को ये बात सुनाना चाहूँ, हमारी खींवसर की अगर दलितों की आवाज़ दबेगी तो आपको पूरा राजस्थान, नागौर जिला में नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पूरा राजस्थान में आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये मेरा तमाम इन समर्थकों का यही कहना है कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो न सिर्फ खींवसर विधानसभा में बल्कि नागौर विधानसभा तक इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या आला कमान इनकी बात मानेगा या नहीं। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।